हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अलाफिन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को फर्स्ट फ्लाइट अप्रोच क्लास 10 इंग्लिश में चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसको दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लाइम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है, और सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको फ्रेडरिक फोर्साइथ ने लिखा है। इसके पहले हमने बेटा आप लोगों को अ लेटर टू गॉड नेल्सन मंडेला की पूरी स्टोरी हमने हिंदी इंग्लिश में पूरी समरी को बता रखा है। जो बच्चे अब तक न पढ़े हों वो जाकर प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अगर बेटा जो मैं वीडियो बना रहा हूं, हमने लेटर टू गॉड का बना, नेल्सन मंडेला का बना, आज मैं आप लोगों को टू स्टोरी अबाउट फ्लाइट का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लाइम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है, इसकी स्टोरी आज मैं बताने जा रहा हूं। अगर इसको आपने देख लिया तो एग्जाम में आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो आज हम आप लोगों को फर्स्ट फ्लाइट अप्रोच क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लाइम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है, इसकी पूरी स्टोरी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। तो जैसा कि हमने कहा कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको बाय लाइम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है। सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको फ्रेडरिक फोर्साइथ ने लिखा है। जिसमें से बेटा आज हम आपको पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लाइम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है, इसकी स्टोरी में आज आपको, इसकी पूरी समरी में आपको हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा। हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लाइम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है, इसमें कुल बेटा 4 का 6 कैरेक्टर है। इसमें कुल कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला आपका शेगुल है, दूसरे में 2 कैरेक्टर हैं उसके मदर और फादर, और उसके 2 भाई और 1 बहन। यानी शेगुल जो कि स्वयं एक मेन कैरेक्टर है, उसके बाद इसके माता पिता 2 और 1 3, और इसके 2 भाई 3 2 5 और 1 उसकी बहन 6। यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट में कुल 6 कैरेक्टर हैं। एक तो शेगुल हिमसेल्फ, एक तो शेगुल कह लीजिए चाहे शेगल कह लीजिए, एक तो शेगल है, उसके माता पिता, भाई बहन और उसकी बहन, कुल मिला के इस पूरे हिज फर्स्ट फ्लाइट में 6 कैरेक्टर हैं। इस कहानी में बेटा, इस फर्स्ट फ्लाइट कहानी में, इसमें एक कहानी एक पक्षी का है जिसका नाम है शेगल। जिसका नाम क्या है? शेगल। तो शेगल एक पक्षी है, और इसी की कहानी इसमें है कि शेगल पक्षी जो कि उड़ना नहीं चाहता, उसके माता पिता कैसे उसे उड़ने के लिए उसे क्या क्या धमकी देते हैं, क्या क्या नहीं करते। जैसे कोई बच्चा अगर बिगड़ जाता है या कोई चीज नहीं सीखता तो उसके माता पिता उससे सिखाने के लिए उसे धमकी भी देते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। वही चीज शेगल पक्षी के माता पिता उसको वह उड़ना सीख जाए, इसके लिए उसे क्या क्या करते हैं और कैसे वह उड़ना सीखता है, इसी के विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें जो पहला मेन कैरेक्टर है वह है शेगल, एक प्रकार का पक्षी है। तो शेगल, द यंग शेगल वाज एलोन ऑन हिज लीज। लीज मीन्स चट्टान की चोटी, जो चट्टान होता है उस चट्टान के सबसे चोटी वाला भाग। तो लीज मीन्स चट्टान का जो है एकदम किनारा वाला भाग, चोटी वाला भाग। द यंग शेगल वाज एलोन ऑन हिज लीज, जो नवयुवक शेगल था वह एक चट्टान पे था। हिज 2 ब्रदर, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले उड़कर दूसरे चट्टान पर
जा चुकी थी। He had been afraid to fly with them, लेकिन यह सेगल पक्षी उस चट्टान से उड़कर दूसरे चट्टान पर नहीं गया क्योंकि यह उड़ने से डरता था। यानी एक दिन पहले क्या हुआ बेटा कि सेगल के माता पिता, उसके दो भाई, उसकी बहन, जिस चट्टान पे ये लोग थे, एक दिन पहले सेगल के माता पिता, उसके दो भाई, उसकी बहन उस चट्टान से उड़कर दूसरे चट्टान पर चले जाते हैं, लेकिन सेगल उस चट्टान से हिला तक नहीं क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता था। तो क्या हुआ, जैसे मैं कहा दो चट्टान था, एक चट्टान यह था बेटा, दूसरा चट्टान यह था। इस चट्टान पे जो सेगल पक्षी था इसके माता पिता दोनों भाई, इसके माता पिता, इसके दोनों भाई और इसकी बहन इस चट्टान से उड़कर इस चट्टान पर चले आए एक दिन पहले। यानी सेगल के माता पिता, इसके दो भाई और इसकी बहन इस चट्टान से एक दिन पहले उड़कर इस चट्टान पे आ जाते हैं, लेकिन सेगल जो पक्षी है यह इस चट्टान पर उड़कर नहीं आता क्योंकि यह उड़ने से डरता। तो सेगल के माता पिता इसे धमकी देते हैं, सेगल को डरवाते हैं, अगर तुम उस चट्टान से उड़कर नहीं आओगे तुम्हें हम खाना नहीं देंगे, तुम खाने के लिए मर जाओगे। लेकिन यह सेगल पक्षी इतना डरता है कि चट्टान से हिला डुला भी नहीं। और सेगल के जो दो भाई थे, इसकी जो बहन थी, ये आकाश में उड़ रहे थे और इनके उड़ान को सेगल पक्षी देख रहा था, लेकिन फिर भी इसके उड़ने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब इस चट्टान से, इस लीज से जब सेगल पक्षी नीचे देखता तो उसे बहुत बड़ी खाई दिखाई देती थी, नीला समुद्र ही समुद्र दिखाई देता था, मीलों मील दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता था। तो यह सेगल पक्षी डरता था कि कहीं मैं उड़ने चलूं तो हो सकता है मेरे पंखे सपोर्ट न करें और मैं नीचे गिर जाऊं, सिर के बल गिर जाऊं और मैं मर जाऊं। यह मरने से डरता था, इसलिए इस लीज से, इस चट्टान से नहीं उड़ रहा था। और इसके जो भाई थे, उसमें एक भाई ने क्या किया, एक हियरिंग फिश बेटा, एक हियरिंग फिश का शिकार किया समुद्र में से। जब हियरिंग फिश का शिकार करता है और करता है तो इसके माता पिता वाहवाही लुटते हैं, देखो एक लड़का वो है, उसने हियरिंग फिश का शिकार किया, समुद्र में हियरिंग फिश को पकड़ा, शिकार किया। एक तुम हो, डर के मारे वहां बैठे हो, वहां से तुम हिल डुल नहीं रहे हो, तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम मर जाओगे खाने पीने के लिए। लेकिन यह सेगल पक्षी क्या करता है, एक टांग पे क्या होता है, खड़ा हो जाता है, अपने पंख में अपने चोंच को, अपने सिर को क्या करता है, उसमें छिपाता है और सोने का नाटक करता है कि ताकि ये लोग देखें कि बिल्कुल सेगल पक्षी शायद बेहोश हो रहा है, खाने के लिए मर रहा है। और इससे सेगल पक्षी को गर्मी भी ज्यादा लग रही थी, उस समय सूर्य भी इसी की दिशा में था और सूर्य की गर्मी की तो लग ही रही थी, ऐसे भूख भी ज्यादा लगी थी, इसलिए इसे और अधिक गर्मी लग रही थी सेगल पक्षी को। लेकिन यह सेगल पक्षी जब सोने का नाटक कर रहा था, इस सेगल पक्षी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके दो भाई, इसके बहन और इसके पिता जो कि अपने पंख को साफ कर रहे थे, कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। केवल सेगल की माँ ही जो है सेगल की ओर देख रही थी, क्योंकि माँ होती है, माँ का प्यार, माँ के ममता कुछ बेटा बिल्कुल अलग ही होती है। इस माँ ने इस सेगल को देखा कि मेरा बेटा भूखा है, तो एक मछली को पकड़ती है, उस मछली को चीरती है अपने चोंच से और लेकर इसकी माँ जो थी, इसकी जो मदर थी बेटा,
लेकर जो है सेगल के लगभग नजदीक पहुंचती है, लेकिन एकदम उसके पास नहीं जाती। सेगल की माँ जो थी, इसकी जो मदर थी, या क्या होता है, इसकी मदर जो है चोंच में मछली के टुकड़े को लेकर इसके नजदीक पहुंचती है, लेकिन एकदम नजदीक इसके नहीं जाती। और वह सोचती है, वो कहती है आ जाओ बेटा खा लो। या भोजन को देखकर, मछली को देखकर सेगल पक्षी पागल हो रहा था, लेकिन यह आगे बढ़ने के लिए बढ़ा और उसने क्या किया, आगे कूद पड़ा। और जैसे वह कूद पड़ता है अपनी माँ की तरफ, उस भोजन को लेने के लिए, मछली के टुकड़े को लेने के लिए जैसे ही कूदता है, वह नीचे आने लगता है बेटा। वह नीचे आने लगता है। जब सेगुल पक्षी नीचे आने लगता है, उसके जो पंख है बेटा, वो पंख फैल जाते हैं। वह हवा का प्रभाव अपने पेट के पास से, अपने सीने के पास से देखता है कि उसके सीने के पास से हवा गुजर रही है। उसके पंख जो है क्या कर रहे हैं, हवा को जो है काट रहे हैं। और अर्थात सेगल पक्षी क्या कर रहा था, कर्वेटिंग कर रहा था, बाइकिंग कर रहा था, सोअरिंग कर रहा था, डाइविंग कर रहा था, और इससे बहुत ही आनंद आ रहा था बेटा। यह पहली बार उड़ रहा था, इसको बहुत ही आनंद आ रहा था। और यह उसके बाद इसकी जो माता पिता थे, इसके जो 2 भाई थे, इसकी जो बहन थी, इन लोगों ने भी इसको जो है बाइकिंग करना शुरू कर दिया, इसका जो है मदद करना शुरू कर दिया। इसके चारों तरफ होने लगे, इसके सेगल के हौसले को बढ़ाने लगे। और सेगल जैसे ही नीले समुद्र में पहुंचता है और सोचता है कि मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊं, लेकिन इसके पैर पानी में क्या होते हैं बेटा, इस सेगल पक्षी के जो पैर हैं इस समुद्र के पानी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसका शरीर भी डूब जाता है। अब सेगल पक्षी काव काव चिल्लाने लगता है, डर जाता है। और उसके बाद इसके माता पिता इसके हौसले को बढ़ाते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ। और फिर यह जो है पूरे शक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने पंख को के माध्यम से उड़ता है और नीले समुद्र के बाहर आ जाता है। अर्थात सेगल पक्षी उड़ना सीख जाता है। यानी इसकी पहली उड़ान जो थी, जब वो नीचे गिर रहा था बेटा, तो शुरू में तो उसे कुछ क्षण के लिए उसके सांसें थम गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको उड़ने में मजा आने लगा और धीरे धीरे वह उड़ना सीख गया। जब उड़ना सीख जाता है, इसकी माँ इसे अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और इसकी खूब शाबाशी करते हैं। यह था बेटा ऑन या हिज फर्स्ट फ्लाइट की समरी। अब हम आपको सेकंड वीडियो में द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको फ्रेडरिक फॉर्साइथ ने लिखा है, इसकी स्टोरी और समरी हम आपको बताएंगे।